नमस्ते। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप्स सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एआई की दुनिया में कुछ बेहद दिलचस्प घटनाओं पर चर्चा करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर एक ऐसी एआई लैब की है जो इंसानी दिमाग को एआई के लिए फ्लोर मानती है, सीलिंग नहीं। फ्लैपिंग एयरप्लेन्स नाम की स्टार्टअप को हाल ही में $180 मिलियन का फंड मिला है। ये निवेश गूगल वेंचर्स, सिकोया और इंडेक्स जैसे बड़े नामों से आया है। फ्लैपिंग एयरप्लेन्स की खासियत है कि ये इंटरनेट से डेटा खींचने के बजाय इंसानों जैसी लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि भविष्य की एआई इंसानों की तरह समझदारी और सीखने की क्षमता हासिल कर सकती है? बिल्कुल, यही इनका लक्ष्य है। कंपनी के फाउंडर बेन और एशर स्पेक्टर मानते हैं कि एआई को इंसान जैसी जिज्ञासा और अनुकूलन क्षमता देनी चाहिए। अगर एआई इंसान की तरह सीख सकती है तो उसके एप्लीकेशन और भी रियलिस्टिक और उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन क्या इससे रिस्क भी बढ़ेंगे? रिस्क तो होंगे, लेकिन ये तकनीक एआई को नैतिक और सामाजिक रूप से ज़्यादा जिम्मेदार बना सकती है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इंडस्ट्री में हलचल ज़रूर है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्विट जीपीटी नामक एक अभियान चल रहा है जिसमें लोग चैट जीपीटी प्लस की सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने की सलाह दे रहे हैं। सिंगापुर के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एल्फ्रेड स्टीफन ने चैट जीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन ली थी, लेकिन वे बोट की कोडिंग और रिप्लाई क्वालिटी से संतुष्ट नहीं थे। रेडिट पर इसी विषय पर चर्चा ने क्विट जीपीटी अभियान को जन्म दिया। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्या चैट जीपीटी वाकई अपनी क्वालिटी में गिरावट दिखा रहा है या सिर्फ कुछ यूजर्स की व्यक्तिगत राय है? बहुत से यूजर्स को लगता है कि चैट जीपीटी के जवाब अधिक बड़े और कम प्रासंगिक हो गए हैं, खासकर प्रोग्रामिंग टास्क में। इससे ओपन एआई के लिए फीडबैक का एक नया चैनल बन गया है। अब बात करते हैं एनवीडिया जीफोर्स नाउ की, जो भारतीय यूजर्स के लिए लॉन्च होने जा रहा है। हालांकि लॉन्च डेट और प्राइसिंग अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन टेस्टिंग में ये काफ़ी प्रभावशाली साबित हो रहा है। जीफोर्स नाउ एक क्लाउड गेमिंग सर्विस है जिससे हाई एंड गेम्स किसी भी डिवाइस पर बिना महंगे हार्डवेयर के खेले जा सकते हैं। भारत में इसके आने से गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हो सकता है। क्या इसका मतलब है कि अब छोटे शहरों के यूजर्स भी स्मूथ गेमिंग का अनुभव ले पाएंगे अगर इंटरनेट अच्छा हो तो? बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। अब अगली खबर। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इशारा किया है कि जल्द ही चैट जीपीटी का नया मॉडल आ सकता है। साथ ही कोडेक्स की ग्रोथ को इनसेन बताया है। कोडेक्स, जो कोडिंग में मदद करता है, उसकी तेज़ी से बढ़ती पॉपुलैरिटी एआई के डेवलपर टूल्स के लिए एक बड़ा संकेत है। क्या नए मॉडल से चैट जीपीटी की क्वालिटी में सुधार होगा? संभावना यही है। ओपन एआई का फोकस अब यूजर एक्सपीरियंस और कमर्शियल ग्रोथ दोनों पर है। और अब एक अहम अपडेट, अब चैट जीपीटी के फ्री और गो सब्सक्राइबर्स को अमेरिका में विज्ञापन दिखने लगे हैं। ओपन एआई का ये कदम रेवेन्यू बढ़ाने के लिए है, लेकिन इससे यूजर एक्सपीरियंस पर भी असर पड़ सकता है। भारत में ये फीचर कब आएगा फिलहाल स्पष्ट नहीं है। आज के टेक और एआई अपडेट्स यहीं तक। पूरा विश्लेषण और लेटेस्ट खबरें पाने के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया का फुल एपिसोड देखना ना भूले। यही था आज का मॉर्निंग पल्स इंडिया टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन। जुड़े रहें। धन्यवाद।